आज माओं का आलमी दिन है और माँ की अहमियत, इंपॉर्टेंस, अज़्र बाइबल हम देखेंगे पाक कलाम में से माँ की अहमियत, अज़्र बाइबल। और माओं का जो आलमी दिन है वो मई के दूसरे संडे को सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया भर में। मई का दूसरा इतवार होता है। एवरी ईयर सेकेंड संडे मंथ ऑफ मई जो है वो मदर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। जो आयत मुकद्दस हम तिलावत करेंगे वो खुरूज की किताब और उसके 20वें बाब की 12वीं आयत है। बाइबल मुकद्दस को खोलें। आप कोशिश किया करें अपनी बाइबल को लेकर आया करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप मोबाइल में भी डिजिटल बाइबल आजकल मौजूद है, उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सब जबानों में आपको डिजिटल बाइबल मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है और मीडिया का दौर है, जदीद दुनिया है, तो इसलिए आप ये फायदा भी ले सकते हैं अपने मोबाइल से। खुरूज 20वें बाब की 12वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। तू अपने बाप तू अपने बाप और अपनी माँ की तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। एक बार फिर मैं चाहता हूं कि इसको पढ़े। लिखे, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। हालेलुया। माँ की अहमियत, अज़्र बाइबल, ये आज का मौजू है। और मैं जब ये मैसेज देख रहा था तो मुझे खुदा और माँ के जो औसाफ हैं वो यकसा नजर आ रहे थे। गौर करें इस बात पर। मदर, माँ और खुदा के जो औसाफ हैं, खूबियां जो हैं, एक जैसी नजर आ रही थी। यानी खुदा का रूप होती है, दुनिया में जाहिर करती है, खुदा के दिल को, खुदा का जो हार्ट है उसको पेश करती है। अगरचे खुदा में पिदराना मोहब्बत है, यानी मां की मोहब्बत भी है और बाप की शफकत भी है। हालेलुया। जब ये पैगाम मेरे सामने था तो मैं गौर कर रहा था, खुदा प्यार करता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा प्यार करता है और मां भी प्यार करती। बोल दे ना कि नहीं कर दी, एवं एडे वड्डे हो गए हो जो उन्हें प्यार ना धारण किया होंदा। खुदा प्यार करता है, मां भी प्यार करती है और गैर मशरूत मोहब्बत करती है, अनकंडीशनल लव। बाकी तो सारे गर्ज ना मोहब्बत करते हैं ना, लेकिन मां गर्ज नाल नहीं, गैर मशरूत मोहब्बत करती। और खुदा ने भी हमारे साथ गैर मशरूत मोहब्बत की है। इसलिए मैं गौर कर रहा था कि खुदा और मां के औसाफ मिलते जुलते हैं। खुदा परवरिश करता है, ऐसे ही है। बोले ना, वो पंजाबी च कहते तुसीं अंगूरा देना है। पता है रात को गप्पा मारते होंगे बाबे या पुराने लोग, वो कहना अंगूरा दई जियो मैनू। खुदा परवरिश करता है। क्या करता है? मां क्या करती है? मां भी परवरिश करती है, मां भी बेस्ट देती है आपको। इसलिए खुदा और मां के औसाफ यकसा है।
खुदा मुहैया करता है, क्योंकि वो यहोवा। मां क्या करती है? यही वो भी करती है ना, मुहैया करती है, आपके लिए बेहतरीन करने की कोशिश करती है। मैंने पिछले दिनों एक थॉट शेयर किया था कि दुनिया में बाप वो वाहिद शख्स है आपकी लाइफ में जो आपको अपने आप से ज्यादा कामयाब देखना चाहता है। दुनिया में और कोई शख्स आपको अपने से ज्यादा कामयाब नहीं देखना चाहेगा, लेकिन बाप वो शख्स है आपकी लाइफ में जो आपको अपने आप से ज्यादा ऊपर देखना चाहता है। बाप, फादर, खुदा तरस करता है। ऐसे ही है ना, कितनी बार उसने हम पर तरस किया है। हमें कोई खूबी ना थी, हमें कोई अच्छाई ना थी कि हम उसके खादिम होते या उसकी खिदमत करते या हम इस लेवल, इस मकाम पर चले जाए। कोई भी आप में से, इंक्लूडेड माई सेल्फ, हम में से कोई भी इस लायक ना था, लेकिन ये उसका तरस है। मां भी तरस खाती है, खुदा हिफाजत करता है। मां क्या करती है जी? मां भी हिफाजत करती है। कर दी है कि नहीं? कहते ने कि आप हमें कुट कुट के बच्चे का पिंडा लाल कर दे, हमसाया दी खतून नहीं हथ ला देंगे कि तू मेरे पुत्र नु मारे। ऐसे ही होता है ना, आप हमें कुट कुट के डंडे ना उदा बलिदा काट देन, लेकिन किसी को नहीं हाथ ला देंगे। इसी तरह खुदा भी अपने लोगों की हिफाजत करता है। यहां पर मैं खादमों के मुतालिक भी कहना चाहता हूं। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, लोग दूसरों के बारे में बड़ी निकम्मी गुफ्तगू बड़ी आसानी से कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। और मैं जाती तौर पर यह बात कहना चाहता हूं कि हर बात सोशल मीडिया पर नहीं की जाती। हमारे बहुत सारे मसीही निकम्मी गुफ्तगू कर रहे हैं और हम शैतान को और मुखालफीन को दावत दे रहे हैं कि ये हमारे अंदर कमजोरियां हैं। अपनी खानदानी बातें दूसरों के साथ ना करें। जो औरत अपने ससुराल की, अपने शोहर की, अपने खानदान की बातें पीछे पहुंचाती है वो वासदी काटी है, याद रखो। ये बड़ी तल्ख हकीकतें हैं जो हमारे मुआशरे की हैं, जिसने हमारी सोसाइटी को, हमारे खानदानों को बर्बाद किया। आज अफसोस ये है कि हम हर बात मीडिया पर करते हैं। मां आप जो मर्जी करे बच्चियां नाल, किसी को हाथ नहीं लान देंदी। खादमों के मुतालिक ये बात कह रहा हूं, खुदा खादमों के बारे में किसी को नहीं अलाउ करता कि वो खादमों पर उंगलियां उठाए। आप जो मर्जी करे उन्होंने नाल, एक खुदा दा ते खादमा दा मैटर है। ये बात मैं कहना चाहता हूं तमाम सुनने वालों को, तमाम इस जगह पर बैठे हुए लोगों को। आपको कोई हक नहीं आप खादमों की अदालत करें। ये खुदा का और खादमों का मैटर है। खुदा कुर्बानी देता है। दी है कि नहीं खुदा ने कुर्बानी? क्या दिया है उसने? वाह, बोले जरा इस आयत को। खुदा ने दुनिया से ऐसी कैसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया था कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने कुर्बानी दी है। तो मां भी यही करती है, मां भी यही करती है, कुर्बानियां देती है। और यहां पर मैं अपनी मां की गवाही भी देता हूं। जब मेरे वालिद की डेथ हुई, शी वॉज यंग, लेकिन उस लेडी ने रीमैरिज, दोबारा शादी नहीं की, कुर्बानी दी हमारे लिए ताकि हमारी परवरिश ठीक कर सके। मां कुर्बानी देती है, कोई भी हो, किसी की मां भी हो। खुदा कुर्बानी देता है, मां भी कुर्बानी देती है। इसलिए मैं कहता हूं कि खुदा के औसाफ और मां के औसाफ एक जैसे ही है। मां नू लैपटॉप या आईफोन नहीं भी ना चलाने आंदा ते इज्जत फे भी करया करो कि कहणगे तेनू नहीं पता अम्मा, मैनू चलाने आंदा है। अच्छा, कई एडे नलैक ने, उन्होंने अपने दोस्तों नू अपने मां बाप दे उत्ते रखा हुआ है।
वो अपने मां बाप की बात नहीं मानते, अपने दोस्तों की बात मानते हैं, फ्रेंड्स के। लेकिन मैं आपको यह पैगाम देता हूं, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को मां बाप के रिश्ते से ऊपर कभी ना लेकर जाए। मां बाप का रिश्ता, इसका कोई मुकाबला नहीं है, इसका कोई मुतबादल भी नहीं है। हमने जो आयत मुकद्दसा तिलावत की है वो खरूज 20वें बाब की 12वीं आयत है। तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना। क्या करना? ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी में खुदा के अहकामात जो है, खुदा की शरीयत, खुदा जो जो कलाम करता रहा वो भुला देते थे। और फिर मिस्र की गुलामी से रिहाई पाने के बाद खुदा ने मूसा को 10 अहकामात दिए, और जो 10 अहकामात की तख्तियां थी वो 2 थी। कितने? 2 थी। 5 एक के ऊपर थे और 5 एक के ऊपर थे। 5 अहकामात जो है वो खुदा के मुतालिक थे और 5 जो है वो इंसानों के मुतालिक। और जब इंसानों के मुतालिक बात की गई तो उसमें सबसे पहला हुक्म कौन सा था? तू अपने बाप, तू अपने बाप, ये पहला हुक्म था। दूसरी तख्ती का पहला हुक्म, 10 अहकाम में 5 जो खुदा के मुतालिक और दूसरे 5, उनमें दूसरी तख्ती का पहला हुक्म क्या था? तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। माँ बाप के मुतालिक है। किसके मुतालिक है? माँ बाप के मुतालिक है। माँ के बारे में दुनिया के दानिशवारों ने बहुत कुछ कहा है। अगरचे माँ का रुतबा मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन जो खुदा की जाती अकदस है, प्रस्तिश और इबादत सिर्फ उसकी की जाती है। ये नोट कर लें आप। एक गीत में सुन रहा था, पत्नी किस शायर ने वो लिखा है, जिसने गाया उसको तो मुझे पता है, उसका नाम नहीं मैं लूंगा। उसमें वो गा रहा है और कह रहा है, मानू तकना रब दी इबादत है। मैं थोड़ा जैस तो परेशान होया कि मां दी इज्जत है, कलाम ने क्या करनी है, लेकिन इबादत सिर्फ खुदा की करनी है। इसलिए ये रॉन्ग जो गीत है ना, ये ना सुनया करो तो ना गिरजे च गाया करो। हम कोशिश करते, हम तो नहीं गाने देते, बाकी जड़े गा रहे ने फिर वो जानन ते रब जाने। पहला इंस्टीट्यूट मां की गोद है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर वो अनपढ़ भी है तो वो इंस्टीट्यूट है। ये नहीं आपने कहना कि तुहानू कंप्यूटर नहीं चलाने आंदा या मोबाइल, तो इसलिए तुहानू पता नहीं गा, है ना। क्योंकि पाकिस्तान च खूबसूरती नूं गोरे रंग ना जोड़ता है ते तालीम नूं अंग्रेजी ना जोड़ता है, भावें उन्हें गूगल तो सीखी होए है। अजकल जड़ा कार्रवाई पै रही है ना, वो बंदे हैरान होंदे कि यह बंदा ते अनपढ़ सी, यह किहड़ी कार्रवाई पा रहा है, वो गूगल तो पा रहा है। गूगल ओहदा अब्बा जी बने हुए ने, गूगल ओहदी अम्मा जी बने हुए ने। अगर आपकी मां को, आपके बाप को आईफोन नहीं भी, आईफोन का मैं इसलिए जिक्र कर रहा कि एक पास्टर साहब ने मैंने पिछले दिन ही दसिया कि किसी पास्टर की मैंने कॉल आई, उन्हें कहा जी तुहानू मैं नंबर देना चाह रहा, किहड़ा देवां? कहते मैं क्या, जो चलता वो दे दो। नहीं नहीं, मेरे को 2 नंबर ने, एक सैमसंग वाला है, एक आईफोन वाला है। दसना इसी कि मेरे को आईफोन भी है। तो इसलिए अगर आपके माँ बाप को आईफोन नहीं भी चलाने आता तो वो फिर भी काबिल इज्जत है, फिर भी काबिल एहतराम है, क्योंकि मदर की गोद जो है वो पहला इंस्टीट्यूट है, दरसगाह है। पहला स्कूल आपकी मां है, आपका घराना है। आज बच्चे नाफरमान, खुदसर, बागी और सरकश है। जदीद दुनिया ने हमारे बच्चों को आवारा, नाफरमान, खुदसर, बदजुबान बना दिया है। मुझे याद है
खुदा के बहुत जबरदस्त खादम बिशप सैमुअल हसरत साहब ने उस वक्त के सदर मुशर्रफ जो इस दुनिया में नहीं है, उनको एक लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमतों ने, आपके मीडिया ने लोगों को वो गुनाह करना भी बता दिया है कि गुनाह करना केवें जिसके बारे में इंसानों को पता भी नहीं था। जहां पर इस मीडिया ने दुनिया को जिद्दत बख्शी है, इसने अखलाकी तौर पर हमारी धज्जियां उड़ा दी हैं, हमारी वैल्यूज की, हमारे रिश्तों की, हमारे नातों की, हमारे खानदानों की, अज़दवाज की। रिश्ते नाते टूट चुके हैं, हकीकतें खत्म हो गई हैं। मैं प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ नहीं हूं, मैं जदीद दुनिया के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर कोई चीज आपको खुदा से दूर ले जाती है, हमें उस सितारे की रोशनी चाहिए जो हमें यीशु की चरनी के पास ले जाए। हमें उस इल्म नजूम की जरूरत है जो हमें यीशु तक ले जाए, जो यीशु से दूर ले जाए। हमें उन सितारों के इल्म की कोई जरूरत नहीं है। आपकी मदर, पहला इंस्टीट्यूट, पहली दरसगाह, स्कूल, घराना, आपकी कलीसिया भी बहुत अहम रोल अदा करती है आपकी शख्सियत और तरबियत में। चर्च भी जस्ट लाइक मदर होता है, जहां पर आपकी परवरिश की जाती है। जैसे आप अपनी मां की इज्जत करते हैं, चर्च को भी अपनी मदर समझे। चर्च आपकी मदर है। और मैं अक्सर ये बात, मेरा मदर चर्च वारसपुरा में फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च है। मैं उस चर्च, सब चर्चेस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उस चर्च का खास मेरे दिल में मकाम है क्योंकि वो मेरा मदर चर्च है। ये मैं टीच करना चाहता हूं आज आपको। पुराने अहद की अजीम हस्तियां अपने वालिदैन की बहुत ज्यादा इज्जत करती थी। पैदाइश 37वें बाब में याकूब के 12 बेटे जब बियाबान में चले गए और पता नहीं चल रहा था, तो फिर यूसुफ के बारे में आप सब जानते हैं। यूसुफ के बारे में बाकी अदियान भी जानते हैं। ये वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने अपने मां बाप की ताबे फरमानी, इज्जत की, हुक्म माना, उनकी इज्जत करते रहे और खुदा ने भी उन्हें बहुत सरफराज किया, सरबुलंद किया, उनका मकाम ऊंचा किया। यूसुफ आपको पता है मिस्र का दूसरे दर्जे का हुक्मरान बना था। ऐसे नहीं बन गया, मां प्यो को दुआवां लईयां हुई। जब उसके भाई बियाबान में जाते हैं, उसके बाप ने उसे भेजा कि जा अपने भाइयों को ढूंढ के ला, और ना के ढूंढ के ला बल्कि उनके लिए खाना भी लेके जा। अज दे भैन भरा जरा गौर करो, तुसी आपस में जो कोई भैन लागे बैठी तो चेक करो किन्ना के प्यार है तुहाडा आपस में। तुसी वेखो भैन भरा सब तो कुकड़ां तरह आपस में लड़ते हैं। अच्छा बाकियां ना ठीक होणगे, बाहर वालियां नाल बड़े सैटमैट हुंदे ने। बाहर वालियां नूं बड़ा आई लव यू, आई मिस यू, ते आपस में क्यों नहीं कहते आई मिस यू, आई लव यू? हैं कुछ समझ आ रही गल दी? पल्ले पै रही है? थोड़ा लंबा हो जाए मैसेज तो कोई मसला तो नहीं। वो मेरे भरा तो बड़े खुश ने, बाजियां का नहीं मैनू पता। आओ मेरी भैन ने खा चुका, गुड 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 गुड, वेरी गुड। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। एक दूसरे को भी कहा करें आई मिस यू। ये बहन भाइयों को हो क्या गया है? आज के बहन भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। कहणगे साडा शरीका ही ऐ, पता नहीं कित्थों गल लै ली इन्होंने। शर्म की बात है, हम ईमानदार हैं, साडा कोई शरीका नहीं है। हाँ साडा जो शरीका है तो शैतान ना है, वे साडा आपस में कोई शरीका नहीं है। क्या मुकाबलेबाजियों में हम पड़े हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यूसुफ को भेजा कि भाइयों का पता करे और खाना भी लेकर जाए, और उसने अपने बाप की पूरी पूरी ताबे फरमानी की। मां बाप की ताबे फरमानी बहुत जरूरी है। लूका दूसरे बाप की 51 आयत पढ़िए जी। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 51।
आइए 51 आयत देखें, लूका दूसरे बाब की 51 आयत मुकद्दसा। और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया। किसकी बात हो रही है जी? यीशु मसीह की बात हो रही है। खुदा के बेटे, खुदा के कलीमे की बात हो रही है। वो रवाना होकर उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया। और उनके ताबिया रहा। क्या रहा? उनके ताबिया रहा। और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। आमीन। यीशु अगर ये कहते कि मैं कलमा खुदा हूं, मैं दुनिया का निजात दहिंदा बनकर आया हूं, मैं दुनिया की निजात हूं, तो मुझे किसकी ताबे फरमानी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु ने ऐसा, क्योंकि यीशु मसीह कामिल इंसान भी था और कामिल खुदा भी था, परफेक्ट मैन और परफेक्ट गॉड, दोनों सफात, दो जातों का मिलाप। यीशु मसीह की जात अक़दस, वो कामिल इंसान और कामिल, और सबसे बढ़कर यूसुफ के बाप ने उसे भेजा कि भाइयों को ढूंढ कर ला। यीशु मसीह भी बाप के कहने पर दुनिया में आया ताकि खोए हुओं को ढूंढे। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। यूसुफ भी अपने भाइयों को ढूंढने के लिए गया और बाप की ताबे फरमानी करते हुए पूरी ताबे फरमानी की। यीशु मसीह भी दुनिया में इसलिए आया कि गुनहगारों की तलाश करे, बाप के मिशन को पूरा करे। फिलिपियों दूसरे बाब की 8वीं आयत, 6 से 9वीं आयत तक है पूरा पैसेज, लेकिन आप 8वीं आयत सिर्फ तिलावत कर दे। और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। मैं 5वें हुक्म से मैंने अपने पैगाम को शुरू किया है। उसमें क्या हुक्म है? तू अपने बाप की, अपने बाप और माँ की इज्जत करना। तो ये वो बात हो रही है, ये वो जो बात मैंने शुरू की वो ये है। यीशु मसीह आलिम बामल था, उसने बाप की क्या की जी? फरमाबरदारी की, ताबे फरमानी की, और इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ, अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहा, मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। थैंक यू। इमसाल 23वें बाब की 22वीं आयत भी पढ़िए। इमसाल 23वें बाब की 22वीं आयत। हवाला जात थोड़े ज्यादा है, नोट करते जाइएगा, नोट जरूर किया करें, ये हवाला जात फिर बाद में आपकी मदद करते हैं। इमसाल 23वें बाब की 22वीं आयत मुकद्दसा। अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिनवा हो और अपनी माँ को उसके बढ़ापे में हकीर ना जान। गौर कर रहे हैं आप? उसके बढ़ापे में हकीर ना जान। मां ने ते 13 बच्चे संभाल ले, 13 बच्चों को मां नहीं सांभी जाती है। अफसोस नहीं लोगों की इस हालत पर। मुझे उम्मीद है कि इस पैगाम के बाद आप अपनी मां की भी इज्जत करेंगे और अपने बाप की भी ताबे फरमानी करेंगे। उसके बढ़ापे में उसे हकीर हमतन गोश। शिरमा होने से मुराद ये है कि उसकी बात पूरी सुनो। आज के बच्चों में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो बात को पूरा नहीं सुनते और फौरन आगे से टोक देते हैं। आपने देखा होगा, ये सब घरों की सूरत हाल है। मैं किसी एक को नहीं नॉमिनेट कर रहा कि किसी एक दती पुत्र डिंगा है, मोस्टली डिंगे ने, मोस्टली बिगड़े हुए हैं, मां की या बाप की पूरी बात नहीं सुनते। और यहां पर सुलेमान ये दुनिया का आकल तरीन शख्स है,
ये बार बार अपनी मां का जिक्र करता है। इसने दुनिया को पैगाम दिया है कि मेरी तरबियत में, मेरी शख्सियत में मेरी मां का बहुत बड़ा किरदार है। वो अपनी टीचिंग में, अपनी गुफ्तगू में जो फिलॉसफी वो शेयर करता है लोगों के साथ, जो बातें कलाम की वो हमें बयान करता है, वो मां बाप का बहुत तस्करा करता है। तो अपने बाप का शिनवा, शिनवा होने से मुराद गौर से पूरी बात सुनना। गल मां प्यो ने अद्धी की, कहा हाँ जी हाँ जी पता चल गया, पता चल गया। वो कहणगे गल तो सुन लो, मैनू पता चल गया, मैनू पता चल गया, मैनू पता चल गया। शर्म की ये बात है कि आप मां बाप की पूरी बात भी नहीं सुन रहे। अफसोस। सुलेमान क्या कहते हैं, अपने बाप का शिनवा और अपनी मां को उसके बुढ़ापे में, ये वही बात है कि उन्हें 13 बच्चे पाल देते ने ते बुढ़ापे दे विच 13 बच्चों को मां नहीं सांभी जा रही, वो बेचारी फिर कुड़ियां को पहुंच जाती है। ऐसे ही होता है ना। मैं वेस्टर्न दुनिया को इस हद तक पसंद करता हूं कि तरक्की याफ्ता है, लेकिन वहां पर रिश्तों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आई हेट, मुझे नफरत है इस बात से, वो मुआशरे जो खुदा के कलाम के पैटर्न से हट जाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। वहां पर कोई वैल्यू नहीं है। जो फैमिली कॉन्सेप्ट, कल्चर है, वेस्ट के अंदर खत्म होता जा रहा है। लादीन इसलिए हो गए हैं, उनके पास मादियत और मादी चीजें बहुत ज्यादा है, इसलिए वो खुदा से दूर चले गए। अब कुलसियों 3 बाब की 20वीं आयत पढ़िएगा जी। जी। ए फर्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। क्या लिखा है? ए फर्जंदो, हर बात में, हाँ जी, अपने चंद एक गल्लां च नहीं, हर बात में क्या करो? अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो। क्या रहो? फर्माबरदार रहो। माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। अगर कोई शख्स खुदा की पसंद पूछना चाहता है तो वो सुन ले, माँ बाप की ताबे फरमानी है, ये खुदा को पसंद है। तुसी पूछते हो ना कि खुदा नू पता नहीं की पसंद है, कई कहते ने हो रहे उन्होंने की पसंद है, उन्होंने आ ही पसंद है जड़ा तुहाडे लई पढ़िया गया है। फिर पढ़ दो तानू पता लग जाए, हो रहे उन्होंने पता नहीं की पसंद है, उन्होंने आ पसंद है जड़ा तुसी मनन नहीं दे। ए फर्जंदो, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, उनके लिए पैगाम है। ए फर्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। खुदा को पसंद है माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप के ताबे फरमा हो, अपने माँ बाप की मदद करें। क्या करें? मदद करें। अच्छा, कई एवं दे ने, चलो अलग होने चाहिए मां बाप तो, कोई ऐसी गल नहीं कि आप शादी के बाद अपने एक सेपरेट घर लेते हैं या दुनिया बात करते हैं। दिस इज गुड, कलाम इसकी इजाजत देता है, लेकिन ये नहीं कि तुम उन्होंने भूल ही जाओ बेचारियां नूं। आप तुम शहजादियां तरह रहो तो वो बेचारे कंगले, उन्होंने कपड़े भी मुयसर ना हो। अपने माँ बाप की मदद करें, यह बात मैं इस पर जोर देना चाहता हूं थोड़ा सा। वो कहते ने कलाम जो लिखा है, शोहर आदम अपने मां बाप से जुदा होकर है, हूं बोल ही नहीं रहे, तुझे की होया है करो, ये आए थे कलाम दी आए थे, लेकिन मैं इसकी वजाहत करूंगा आपकी खिदमत में। हाँ, अपने मां बाप से जुदा होकर अपनी बीवी से, आओ जरा एक आयत देख लें। मरकज 7वें बाब की 10वीं से 13वीं आयत तक पढ़ें, ताकि आपको पता चल जाए कि
अगर आप माँ बाप से जुदा भी हो जाते हैं तो फिर भी आपकी कुछ जिम्मेदारी मौजूद है जो आपको करनी है, जिसको आप नजरअंदाज करते हैं, आप भूल जाते हैं। जी देखें, मरकज 7वें बाब की 10वीं आयत से पढ़ें 13वीं तारीख। क्योंकि मूसा ने फरमाया हाँ जी, कि अपने बाप की और हाँ। अपनी माँ की इज्जत कर। अब ये कोट खुदावंद ने भी किया है। इस इंजीली बयान में खुदावंद यीशु ने उसको इक्तबास के तौर पर उस 5वें हुक्म को इस जगह पर रिपीट किया। क्या कहा खुदावंद ने? क्योंकि मूसा ने फरमाया, क्योंकि मूसा ने फरमाया कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर। और जो कोई बाप या माँ को, जो कोई बाप और माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। शरीयत ये कहती थी जरूर है कि जान से मारा जाए। लेकिन तुम कहते हो अगर कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था, रुक जाए। अपनी लाइफ शहजादियां रही ते मां प्यो ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕੰਗਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੈਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ अपने टॉर टप्पे। मैं उन अपनी बहनों को सलूट करता हूं जड़ियां अपने हस्बैंड के कपड़ियां का ख्याल रख दियां। यह बड़ा जरूरी है। ये थोड़ी है कि तुसी आप मेरियां भैणां सज बन के आईयां ते बंदे दियां जराबां पाटियां हुई ने, तुसी ख्याल करया करो। मैं कई पास्टरां दा वेख्या कालर फटे हुंदे ने बेचारियां दे, अफसोस होता है। ते बुआ जी दे बड़े जलवे हुंदे ने, जाहो जलाल हुंदा है। यह भी तो ठीक ने ना, सारियां दा ख्याल रखना चाहिए ना। वाह, हुण बुआ जी सारियां चुप कर गईयां। पढ़े ये बड़ा जरूरी है। जेड़े मां प्यो दी बात गल ही नहीं पुछदे नहीं, कित्थे बेचारे रह गए ने जी। क्योंकि मूसा ने फरमाया कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर। और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। लेकिन तुम कहते हो अगर कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो कुर्बान यानी खुदा की नजर हो चुकी। अच्छा जवाब है कि जिहड़ी शै मैं तेनू दे सकदा, तेनू फायदा दे सकदा, तेरी मदद करदा, वो तो मैं चंदे च पाती है, वो तो खुदा नू देती है। लोग इस तरह की भी गुफ्तगू करते हैं। जिहड़ा किसी की मदद ना करना चाहे ना, वो कहेगा चलो अच्छा मैं इसलिए दुआ करांगा। ये तो मुराद हुंदा भी इन्हें तुहाडी मदद नहीं करनी। कई इस तरह के भी रूहानी उन्हां को ट्रिक है ने मगरों लाण वाले। कई ऐसे माँ बाप को भी कहते हैं कि जी जिस चीज का तुम्हें मुझसे फायदा हो सकता था वो तो खुदा की नजर हो चुकी है, कुर्बान कर दी है मैंने। माँ बाप की मदद किया करें, शादी के बाद भी उनका ख्याल रखा करें। नूंह की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने ससुराल का भी ख्याल रखे, अपने माँ प्यो का भी रखे, लेकिन सबको साथ लेकर चले। सब रिश्तों को बराबर इक्वल उनका मकाम दिया करें। 13वीं आयत होगी मुकम्मल? नहीं, पढ़ दीजिए। लेकिन तुम कहते हो अगर कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा हो सकता था वो कुर्बान यानी खुदा की नजर हो चुकी। तो तुम मुझसे फिर बाप या माँ की कुछ मदद करने नहीं देते। यूं तुम खुदा के कलाम को अपनी रवायत से जो तुमने जारी की है बातिल कर देते हो और ऐसे बथेरे काम करते हो। यीशु ने कंडेम किया यहूदियों की फरसूदा किस्म की रसूमात और खुदा के कलाम को बातिल करने वाला जो रवैया था उस पर यीशु मसीह ने तनकीद की है। इसलिए माँ बाप की मदद किया करें। क्या किया करें? जरूर मदद किया करें, जो भी आपकी कैपेसिटी है। ये नहीं कि आप अपनी बीवी को बच्चों को इग्नोर करें, ठीक है, लेकिन माँ बाप को भी याद रखें। ओके,
आप समझ रहे मेरी बात को? मैं इक्वल टीचिंग की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कई एवें भी ने ना कि वो मां बाप ਨੂੰ खुश करने लिए बुढ़ी ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐ नहीं काम करना। हाँ कहणगे तू मेरी अम्मा ਨੂੰ पसंद नहीं, मेरी अम्मा ਨੂੰ तेरा आटा गुनना पसंद नहीं। वो आटा गुनने वाली मशीन थोड़ी तुझे लियांदी घर से, वो मददगार है आपकी। तो ये भी, इसका भी ख्याल रखना है आपने। क्यों हमें बाप और माँ की इज्जत करनी चाहिए? उनकी मेहरबानियां ही बहुत ज्यादा हमारे ऊपर, इसलिए करने चाहिए। कोई तानु पूछे ना क्यों करनी है, तो आपने कहना है उनकी बहुत मेहरबानी है हमारे ऊपर। इमसाल 30वें बाब की 17 आयत पढ़े। ये बच्चों को मैं खबरदार कर रहा हूं इस आयत में, कलाम की इस आयत को कोट करके। इमसाल 30वें बाब की 17 आयत पढ़िए जी। इमसाल 30वां बाब है, 17 आयत है जी। 30th चैप्टर 30, इमसाल 30:17। 30 बाब। वो आंख जी, वो आंख जो अपने बाप की हंसी करती है और अपनी माँ की फरमाबरदारी को हकीर जानती है। वादी के कौवे उसको उचक ले जाएंगे। हाँ जी, उसको उचक ले जाएंगे और गिद्ध के बच्चे उसको खाएंगे। यानी वो बर्बाद हो जाएगा, वो फना हो जाएगा। वो बच्चे जो माँ बाप की हंसी उड़ाते, मजाक उड़ाते, किसी भी तरह से अपनी गुफ्तगू में, अपने रवैयों में माँ बाप को हकीर जानते हैं, उनको मैं खबरदार कर रहा हूं। मुझे याद है लाहौर में मेरे दोस्त पादरी आजम एंथनी, आजकल वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। उन्होंने अपने चर्च का एक हकीकी वाकया इधर फैसलाबाद जब आए तो उन्होंने शेयर किया। वो कहते कि हमारे चर्च में एक बुजुर्ग था, उसका एक ही बेटा, और उसने मजदूरी करके उसे डबल MA करवाया, 2 MA करवाए, 32 जमाता। MA करिए तो 16 जमाता आंदियां ने, तो डबल होए तो फिर 32 हो गया ना, 32 का हॉस्टल होएगा। वो अपने बाप की जरा भी इज्जत नहीं करता था, और इवन एक दिन मार मार के उसने अपने बाप का बाजू तोड़ दिया। और पादी साहब बताते कि जिंदगी के आखिरी अयाम हमारे चर्च ने उनकी खिदमत की, फिर वो इस दुनिया से चला गया वो बुजुर्ग। कहते एक दफा हम कलीसिया को लेकर शालामार पार्क जो है वहां पर गए, तो वहां पर एक आदमी हमने देखा, नीम पागल, बुरा हशर, उसका शेप बड़ी हुई है, बाल उसके बिखरे हुए हैं, और नीचे शलवार पहनी हुई है, ऊपर उसने एक लंडे की शर्ट पाई, बटन ऊपर नीचे लगे हुए, और वो जुएं निकालने वाली कंगियां बेच रहा था। कहते हमारे किसी एल्डर ने पहचान लिया कि ये आदमी तो वही है जिसका बाप बूढ़ा था और इसने उसको मारा था, और वो मर गया बाद में। कहते फिर मुझे याद आया खुदा के कलाम का ये प्रिंसिपल और ये हुक्म कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, तो तेरी उम्र जिस मुल्क में खुदा तुझे लेकर जाता है दराज होगी। डबल MA था लेकिन जलील और ख्वार हो रहा था। आज बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, CVs लेकर, फाइलें लेकर, दरखास्तें लेकर धक्के खा रहे हैं, उन्हें कोई ढंग की जॉब भी नहीं मिलती। लेकिन वो लोग भी हमने देखे हैं, कम एजुकेशन वाले हैं लेकिन अपने माँ बाप की बड़ी इज्जत करते हैं। खुदा ने उन्हें अपलिफ्ट किया है, बड़े बड़े ओहदों पर गए हैं, बिजनेसमैन बने हैं, खुदा ने बड़ी बड़ी बरकत से नवाजा है। अपनी माँ और अपने बाप की इज्जत किया करें। आखिरी वाला इमसाल 23-25 पढ़ दें और फिर हम कुछ वक्त दुआ करेंगे। इमसाल 23वां बाब है, 25वीं आयत। माँ की अहमियत अजरुए बाइबल, माओ का आलमी दिन है। अपने माँ बाप को खुश कर क्या कर जी? खुश कर अपनी वालदा को। हाँ, पहले कहा अपने माँ बाप को खुश कर। अब वालदा की जरा वैल्यू यहां पर थोड़ी और बढ़ा दी गई है। पहले क्या कहा? अपने माँ बाप को खुश कर अपनी वालदा को शादमान रख। हालेलुया। माँ की अहमियत अजरुए बाइबल, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर्स अकॉर्डिंग टू बाइबल।
बाइबल माँ के रिश्ते की बहुत ज्यादा अहमियत पर जोर डालती है, लेकिन ये ना कहा करें कि माँ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ इबादत कर ਲਈਏ। इबादत सिर्फ खुदा दी करें, माँ की इज्जत किया करें, प्यार किया करें, ताबे फरमानी करें। इबादत के लिए कोई फरिश्ता भी नहीं है, कोई और बड़ी हस्ती भी नहीं है। इबादत सिर्फ खुदा कादिर मुतलक, उसके बेटे यीशु और रूह अक़दस की है। अवसरों को चुकाएं और अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें।